दोस्तों आज का प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा और बेटा कम से कम 4 नंबर का मिलेगा। लेकिन बच्चा करके तो आता है, लेकिन क्या करेगा, उसको गलत करके आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 99% बच्चे गलत करते हैं। तो देखो आज मैं इस वाले प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, एकदम मक्खन की तरह। और हाँ, यही प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न और है, ठीक है, जो इसका जो है एंड स्क्रीन में मैं इसको लगा दूंगा। तो दोनों ही प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। हाँ बेटा मेरी लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, एक एक बात आज क्लियर करा दूंगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में मैंने यहां लिखा प्रथम पद, क्या लिखा, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा क्या है, ए। अच्छे समझ लेना, वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन आपको समझना है। समझ जाओगे 10 मिनट के सवाल को मात्र 2 मिनट में हल कर दोगे। देखो प्रथम पद है ए, द्वितीय पद है ए प्लस के डी, और तृतीय पद क्या है हमारा, ए प्लस के 2d। समझना, द्वितीय पद में क्या है, ए प्लस के डी, तृतीय पद में क्या हो गया, ए प्लस के 2d, चौथे पद में क्या हो जाएगा, ए प्लस के 3d। समझे, यही बात समझने की। चौथी बात चलिए 3d हो गया, और पंचम की पद चल रही है, पंचम पद की बात चल रही तो ए प्लस के 4d। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं 15वां पद, 15वां पद हमारा क्या होगा, तो क्या कहेंगे, ए प्लस के 14d। समझे, ए प्लस के 14d। तो इसी प्रकार इसने क्या कहा, इसने कहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। भैया 31 की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस के 30d, ए प्लस के 30d। समझे, जिसका 11वां पद 38 है। तो देखो यहां पे समझना अच्छे से, जिसका 11वां पद लिख देंगे, 11वां पद कितना है बेटा, 38 है। तो 11 पद क्या कहेंगे, ए प्लस के 10d बराबर 38। समीकरण नंबर 1। भैया एकदम अच्छे से समझा रहा हूं, बिल्कुल जो वादा किया था मक्खन मलाई की तरह समझा रहा हूं। देखो क्या बना, समीकरण नंबर 1 और कहता है और 16वां पद 73 है। तो बेटा 16वां पद हमारा क्या होगा, लिख देंगे 16वां पद कितना दिया हुआ है, ऊपर कर दें 73। तो 16वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस के 15d 73 हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दो समीकरण बने हैं ना, इन्हीं का आधार पर पूरी कहानी चलेगी। तो यहां पर हम देखेंगे समीकरण 1 में और 2 में, दोनों में ए के मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से, और विलोपन विधि का सवाल आपको भी 2 से 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसको भी मैं एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जब इन दोनों के मान बराबर हैं तो लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 से। तो भैया समीकरण 1 है हमारा ए प्लस के 10d बराबर 38, ठीक है। और समीकरण 2 है हमारा ए प्लस के 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोनों के मान बराबर हैं और चिन्ह भी बराबर, इसलिए लिख देंगे यहां पर घटाने पर, घटाने पर। तो बेटा घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। यहां पर क्या आएगा, ये प्लस प्लस के हैं तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और देखो बेटा प्लस का ए और माइनस का ए दोनों ए कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब माइनस के 15 में से, भाई माइनस के 15 में से अगर हम 10 घटाएं तो भैया 5 ना बचेंगे, बचेंगे ना, क्या कि माइनस के ज्यादा है। इसी प्रकार 73 में से 38 को हटा दो, तो काय के ज्यादा, माइनस के हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो 13 में से 8 गए, क्या बचे 5, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 3 गए तो 3, तो काय के बच्चे माइनस के बचेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस के 73 ज्यादा है, प्लस के हैं, तो माइनस के 35 बचे। माइनस से माइनस कर दो, कैंसल। अब देखो बेटा यहाँ पर
क्या करेंगे कि डी बराबर हो जाएगा हमारा 35/5, भाई बट्टे में ही तो आएगा है वन, और हम इसको काट देंगे 5 सत्ते 35। तो डी का मान बेटा हमारे पास क्या आया, डी बराबर आ गया 7। अभी हमें काय की जरूरत है, ए के मान की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इस डी का मान आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख दो, है ना, तो हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो अलग हल करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, चलो साइड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्या, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो बेटे यहाँ पे ध्यान देना, हो जाएगा हमारा ए प्लस के 10D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ए प्लस के 10 तो ये रहे, और डी का मान हमारा क्या निकला था 7, दिखा दे एक बार, ये देखिए 7 है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, बराबर 38 कर देंगे यहाँ पर, ए बराबर या ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। ठीक है, और आगे देखेंगे ए बराबर 38 इधर है, और संख्या को पास भेजेंगे बेटा, काय को हो जाएंगे माइनस के 70 हो जाएंगे। ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, कि भैया माइनस के 70 में से 38 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 2.5 ले लेंगे 2, यहाँ फिर 6 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, माने माइनस के बचे कितने 32, माइनस के 32। तो अब हम आसानी से 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं, है ना, सार्वंतर श्रेणी का। तो देखो बेटा क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर 31वां पद बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस के 30D। तो ए का मान क्या निकला हमारा, माइनस के 32 प्लस 30 ये रहे, गुणा डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था 7, समझे ना समझे, ऐसे हल करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये कितना, माइनस के 32 और प्लस 7 0 0 7 तिया 21। तो हमारा 210 में से माइनस के 32 को घटा देते हैं, तो 2.5 ले लेंगे, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8, इधर चलेगा, यहाँ भी कुछ ना बचा, कितने बचा 0, 2.5 लेंगे, 10 में से 7 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और 1 ही रहा, कितना आएगा 178, कितना आएगा बराबर में 178। और यही हमारा क्या रहेगा आंसर, तो लिख सकते हैं 31वां पद 178 होगा, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं यहां पर उस एपी का, उस एपी का 31वां पद 178 होगा, और यही हमारा बेटा क्या है आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, ये जो वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए, और वीडियो तो है ही इंपोर्टेंट है, साथ के साथ क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना और समझ लेना। ठीक है, क्योंकि यह वाला जो प्रश्न है कम से कम 4 नंबर का आएगा, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक और मेरे पास प्रश्न है, मैं उसका जो है कहते एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, है ना, या उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक कर दूंगा उसको। ठीक है, तो आप उन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देख लेना। फिलहाल प्यारे बच्चों, वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।